टास्क मैनेजर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे विंडोज़ टास्क मैनेजर को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है तो किस तरह से पता चलता है वायरस क्या करता है, और अपने यूएसबी को बूटेबल कैसे करते हैं विंडो इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके। आप लोग रेडी हैं सब ना? यस सर। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि विंडोज़ टास्क मैनेजर क्या चीज़ है। विंडोज़ टास्क मैनेजर आप लोगों का कंप्यूटर का टास्क मैनेजर है। टास्क मतलब काम, मैनेजर मतलब मैनेज करने वाला, ठीक है। आप लोग माइक अपने जो है ना म्यूट कर दो, मैं म्यूट कर देता हूँ। तो विंडोज़ टास्क मैनेजर जो है वो आपकी कंप्यूटर में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो उसको देखता है और आप उसको वहाँ से बंद भी कर सकती हो। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी देख सकती हो कि सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, रैम कितना यूज़ हो रहा है, हार्ड डिस्क है, इंटरनेट है, ये सब कितना कितना यूज़ हो रहा है। ये सब भी जानने के लिए आप लोग टास्क मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। टास्क मैनेजर होता कहाँ पर है? सिंपली आपने टास्क मैनेजर के ऊपर सबसे नीचे राइट क्लिक किया, ये देखो लिखा हुआ है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर आप पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी प्रोसेसेस की। तो ये सारी प्रोसेसेस देखो यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर बता रहा है कि जूम मीटिंग की जो एक सॉफ्टवेयर है ये चल रही है। ये सीपीयू का 7.7% यूज़ कर रहा है, इतनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, इतना ये डिस्क को यूज़ कर रहा है, हार्ड डिस्क को, और इतना ये नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी ऐप्स होती हैं ना यहाँ पे, उस सब की लिस्ट होती है। जो आपने ओपन किए होते हैं वो भी, और जो सिस्टम ने ओपन किए होते हैं वो सब भी। तो टोटल यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी सीपीयू 30%, 35% यूज़ हो रही है, और मेमोरी जो है इतनी परसेंट यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं अब अपने पास से एक ऐप को क्लोज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ये व्हाट्सएप डेस्कटॉप है ना, मैंने इसको राइट क्लिक करके क्लोज़ कर दिया। तो देखना क्लोज़ करने के बाद ये सीपीयू की परसेंटेज कम हो जाएगी, इसकी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके क्लोज़ विंडो किया, अब देखो ये शुरू में तो ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। और माउस को मैं हिलाऊँगा नहीं तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन हुई होती हैं उन सब की परसेंटेज बताता ही है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, या कोई भी आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो चल नहीं रही है, रुक गई है, स्टॉप हो गई है, क्लोज नहीं हो रही, बहुत लोडिंग कर रही है, आप चाह रहे हो आप किसी तरह इसको बंद कर दो, तो आप टास्क मैनेजर से इसको आप बंद कर सकती हो। क्या तरीका है इसका? आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, अब ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, ये देखें, ये देखो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मेरा यहीं पर ही आ जाएगा, ये रहा आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड टास्क। एंड टास्क का मतलब है कि इस टास्क को ख़त्म कर दो, रोक दो। जैसे मैंने एंड टास्क किया तो ये ज़बरदस्ती इसको बंद कर देगा, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं? जब कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा होता, बहुत देर तक रुक जाता है, तो हम टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। कभी कभी आपका माउस भी काम नहीं करता, तब भी आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकती हो। कैसे होता है? इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट से। टास्क मैनेजर की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। विंडोज टास्क मैनेजर, इसको ओपन करने की जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। आप ये बटन दबाओगे ना, तो इससे क्या हो जाता है, आपका विंडोज टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। देखिए मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पर मैं आके टास्क मैनेजर मैंने चूज़ किया, जो भी प्रोग्राम वगैरह बंद करना है, चाहे चल रहा है जो कुछ भी है, आप सबको स्टॉप कर सकते हैं इस तरह से। सब कुछ बंद हो जाएगा उसका, फिर इस्तेमाल नहीं होगा वो, मतलब बंद करके आप दोबारा से ओपन कर सकते हो। आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम चलते चलते रुक गया है, मुझे इसको बंद करना है ज़बरदस्ती, तो आप उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, एंड टास्क कर दो। यहाँ पर अननोन नेम वाले जो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहे, इनको आप यहाँ से क्लोज मत करो, क्योंकि ये सिस्टम के भी प्रोग्राम्स होते हैं कुछ। इसके अलावा परफॉर्मेंस पे आप आ जाओ।
तो परफॉर्मेंस में आपको बता रहा होता है कि सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है। ये देखें यहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन का परसेंटेज लिखा हुआ है कि अभी आपका सीपीयू कितना परसेंट यूज़ हो रहा है। आप कोई प्रोग्राम ओपन नहीं करोगे, ये आपको और भी नीचे जाता हुआ नज़र आ जाएगा। इसके अलावा जैसे ही मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, तो शुरू में तो देखो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर ये नीचे आ जाएगा दोबारा से। यहाँ पे इसका मीटर लगा हुआ होता है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो समझो 100% यूज़ हो रहा है, जैसे नीचे आएगा तो समझो बिल्कुल कम यूज़ हो रहा है। तो अगर कोई प्रोग्राम आपके सीपीयू का 100% यूज़ कर ले, तो आप अपने पास कोई दूसरी चीज़ ओपन करोगी ना, तो वो इतनी जल्दी तेज़ी से नहीं चलेगा, बहुत स्लो स्लो चलेगा। इसके अलावा ये मेमोरी मतलब रैम, रैम कितना यूज़ हो रही है यहाँ पर आप देख लो। ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपका वाईफाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं विंडोज़ टास्क मैनेजर के अंदर। तो आप क्या करते हो, किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एंड टास्क कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर की प्रोसेस देख सकते हो कि कंप्यूटर अभी आपका किस हालत में है। तो ये काम होता है टास्क मैनेजर का। टास्क मैनेजर ये दो काम करता है, ठीक है। यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ गई। अच्छा, विंडो टास्क मैनेजर ये कोई बाहर का सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये विंडोज़ के साथ ही आता है। कहीं आप ये समझो कि ये मैंने अलग से शायद इंस्टॉल किया हो, तो ऐसा नहीं होता। ये टास्क मैनेजर कहलाता है, ठीक है। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। आप ओपन करोगी तो इसी तरीके से आ जाएगा। विंडो 7 में भी ऐसे ही होता है, विंडो 10 के अंदर भी ऐसे ही होता है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, सेम टू सेम काम सेम है इसका। और अगर आप चीज़ों को सॉर्ट करोगी ना, मतलब आप ये कह रही हो कि नेम वाइज आ जाए, तो सब ए बी सी डी वाइज आ जाएगा। तो आपकी जितनी एप्लीकेशंस अभी चल रही हैं, आपने खुद चलाई हैं, वो सारी ऊपर आ जाएंगी आपके पास यहाँ पर। इसके अलावा रैम आपकी कौन सा प्रोग्राम कितने एमबी ले रहा है वो सब पता चल सकता है। क्या चीज़ कितने जो है डिस्क ले रहा है वो सब भी कुछ पता चल जाता है इससे। अच्छा, मैं चेक करूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी या नहीं। जी हाँ, हो रही है। इट्स ओके गुलनेसा, आप कनेक्ट हो जाएं, फिर बाद में आप इसकी मैं ऑनलाइन वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो विंडो टास्क मैनेजर यूज़ किया जाता है उन प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए जो रुक जाते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं विंडोज़ की यूएसबी को बूटेबल, ठीक है। उससे पहले हम विंडोज़ की यूएसबी को बूटेबल क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकें। अब हम विंडोज़ इंस्टॉल क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है कि शायद हमारे कंप्यूटर में वायरस अटैक हो जाता है, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड पीसी होता है, उसमें करते हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड जो पीसी होता है ना, वो पता कैसे चलता है, और वो वायरस इन्फेक्टेड पीसी क्या करता है, वायरस इन्फेक्टेड जब हो जाता है ना आपका कंप्यूटर, तो वो क्या करता है कि आपके हर एक फ़ोल्डर में जाता है और उसके अंदर उसी नाम से फ़ोल्डर बना देता है। जैसे कि मेरा ये फ़ोल्डर है अनीस डॉक्यूमेंट्स का, तो यहीं पर ही एक और फ़ोल्डर बना देगा अनीस डॉक्यूमेंट्स के नाम से। और जितने भी फ़ोल्डर्स हैं ना, हर जगह पे यही होता है कि हर जगह पर उसके अपने नाम का एक फ़ोल्डर डुप्लीकेट बन जाता है। तो ये बहुत लंबा टाइम ले लेता है, बहुत लंबी प्रोसेसिंग करता है। तो आप खुद सोचो कि एक फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास देखो कितने फ़ोल्डर्स हैं। प्रॉपर्टीज़ में आया, यहाँ पर बता रहा है इसके अंदर 279 फ़ोल्डर्स हैं। और अगर मैं पूरे कंप्यूटर की बात करूँ अपने केस में कितने फ़ोल्डर्स हैं, तो यहाँ पर आप देख लो सिर्फ डी ड्राइव में मेरे पास हज़ारों की तादाद में है। कमोबेश मेरे पास तकरीबन 50,000 फ़ोल्डर्स बने हुए होंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें फ़ोल्डर्स हैं। तो इन सबको आप खुद सोचो कि एक-एक फ़ोल्डर की ये डुप्लीकेट बनाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा और इसको कितनी प्रोसेसिंग लगेगी। तो ये सारी प्रोसेसिंग हमारे पास टास्क मैनेजर में नज़र आ जाती है कि जब भी मैं देखूँ तो मेरा कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो 100% यूज़ हो रहा है। मैं कोई काम कर भी नहीं रहा, फिर भी ये 100% है, 90% है। इसका मतलब आपके कंप्यूटर में पीछे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। ऐसा तब होता है जब आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक हो जाता है, ठीक है।
तो वायरस अटैक यही करता है कि आपके कंप्यूटर की सारी रैम, सारी सीपीयू की पावर खुद कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपके लैपटॉप का चार्ज जल्दी ख़त्म हो जाता है, पीसी होगा तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। अक्सर औकात जो है इसका पीसी जो है जल भी जाता है, बहुत तेज़ी से चल चल के गर्म हो जाता है ना, क्योंकि लेकिन इसमें एक हीट का सेंसर लगा हुआ होता है कि 50 डिग्री तक पहुँचे तो कंप्यूटर आपका फ़ौरन उसी टाइम बंद हो जाए। इसमें ऐसा भी होता है, तो वो जलने से बचा देता है आपकी पीसी को। लेकिन क्या ओवरऑल जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, कोई काम करोगे तो बहुत ज़्यादा स्लोली होगा, बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा, रुक-रुक के चलेगा, जिससे यही पता चलता है कि आपका पीसी में वायरस आ गया है। ठीक है? अब हम चलते हैं विंडोज़ यूएसबी बूटेबल की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि वायरस इन्फेक्टेड पीसी होगा तो आपका कंप्यूटर आपको विंडो करना पड़ जाएगा। इसके अलावा और क्या मसला हो सकता है? आपके पास अगर कोई विंडोज़ हुई हुई है पहले से, उसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपने पहले से इंस्टॉल कर दी हैं, आप बोलो कि 1 साल से मैं चला रहा हूँ, बहुत स्लो हो गया है मेरा कंप्यूटर, नया कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई मसला चल रहा है इसके अंदर, या कुछ भी व्हाटएवर आपको लगता है कि दोबारा विंडो रिफ्रेश कर दूँ, तो उसके लिए आप विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ठीक है? रिफ्रेशिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस तरह हम विंडो करते हैं ना नया, तो बिल्कुल आपके पीसी को ऐसा कर देता है जैसे आप नया मोबाइल खरीदते हो ना, उसके अंदर सारी सेटिंग वगैरह शुरू से करते हो, सब कुछ शुरू से इंस्टॉल कर देते हो, तो बिल्कुल वैसे ही कर देता है। और आप सबको भी अपने पास विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कर लेनी चाहिए, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि नए पीसी को सेट कैसे करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले वो। या आगे बढ़े हम? सर आगे बढ़े, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कि अब यूएसबी को बूटेबल करने के लिए या बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने कहा विंडोज़ बूटेबल यूएसबी टूल्स। तो यहाँ पर आपको चाहिए होता है यूएसबी। यूएसबी जो होती है वो 16 जीबी से ज़्यादा की होनी चाहिए, 16 जीबी होनी चाहिए। इसके अलावा विंडोज़ यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर होता है आपके यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए। इसके अलावा इसके अलावा होता है हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल्स, ठीक है? इनको हम यूज़ करते हैं अपने यूएसबी को बूटेबल करने के लिए। अब ठीक है मेरी आवाज़? शायर अब ठीक आ रही है आपको मेरी आवाज़? ठीक है, यूएसबी को बूटेबल करने के लिए हमें 3 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। यूएसबी, विंडोज़ यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल और विंडो इंस्टॉलेशन की फाइल्स, जो कि आईएसओ की फ़ाइल होती है, ठीक है? इसका तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है कि आपने सबसे पहले अपने पास यूएसबी लगानी है। मैं आपको अपने पीसी पे यहाँ पे एक यूएसबी लगा के दिखा देता हूँ। पीसी अब मैं अपने पीसी पे यूएसबी लगा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देख लेना ये। मैं अपने पीसी पे यूएसबी कनेक्ट कर दी। यूएसबी जब कनेक्ट होती है तो कहाँ पर नज़र आती है आप लोगों को पता है ना? माय कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? ये देखिए मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। जैसे मैं यूएसबी को दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए कनेक्ट किया,
यहाँ पर देखो आ गया कि आपके पास यूएसबी ड्राइव लग गई है। ये मेरे पास यूएसबी है लगी हुई जो है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मैं जो यूएसबी लगा रहा हूँ इसके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, सॉरी, इसके अंदर मेरी कोई काम की फाइल तो नहीं है। तो काम की फाइल या फोल्डर होगी ना, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यूएसबी से निकाल के कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अपने डी ड्राइव में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जो भी काम की चीज़ें हैं मेरी यूएसबी में, मैं उस फ़ोल्डर को कॉपी करके डी ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि इस यूएसबी को जब मैं बूटेबल करूँगा तो ये वाली जो मेरी यूएसबी है ये फॉर्मेट हो जाएगी, सारी चीज़ें इसके अंदर से मिट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका अब तरीक़ेकार क्या है कि मैं जाता हूँ दिस पीसी में, चेक कर लेता हूँ अपने यूएसबी को कि ये यूएसबी मेरे कोई काम का फ़ोल्डर तो नहीं है। जो काम का फ़ोल्डर हो उसको आप उठा के अपने पास रख दो, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या करते हैं, हम विंडोज़ 7 यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका इसका बहुत सिंपल है। देखिए आपको आना है स्टूडेंट पैकेज में, सॉफ्टवेयर्स में आना है, ये रहा विंडोज़ 7 यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल। आपने इसको डबल क्लिक करके पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ईजी है, नेक्स्ट नेक्स्ट किया और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसका जो शॉर्टकट है वो मेरे डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है। डेस्कटॉप पे आने के बाद इसको रन करते हैं हम। रन करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, येस का बटन दबाया। अब यहाँ पर ये कह रहा है आईएसओ की फ़ाइल चूज़ करो। आईएसओ की फ़ाइल आपको कहाँ से मिलेगी, स्टूडेंट पैकेज के अंदर से मिलेगी। स्टूडेंट पैकेज में विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर नहीं है ये देखें डी में आया, स्टूडेंट पैकेज में आया ना, तो सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहा, मैं किस में जा रहा हूँ, विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल्स। डबल क्लिक किया, विंडोज 7 के लिए बूटेबल करनी है तो विंडोज 7 का फोल्डर ओपन किया, इस फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट का बटन दबाया, यूएसबी डिवाइस का बटन दबाया और बिगिन कॉपिंग करके इरेज यूएसबी डिवाइस करके इसको मैंने येस कर दिया। बस नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना होता है, यूएसबी डिवाइस को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो। अब ये मेरी यूएसबी को फॉर्मेट कर रहा है और थोड़ी देर में ये मेरी सारी फाइल्स को यूएसबी के अंदर कॉपी कर देगा। तो विंडो इंस्टॉलेशन का जो फर्स्ट फेज था ना, जिसमें हमें अपने टूल को रेडी करना था, यूएसबी को, उसको हमने यहाँ तक बूटेबल कर लिया। अब जो हमारी यूएसबी है ये बूटेबल है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, अपने पास अपने यूएसबी को बूटेबल कर लिया। अभी 100% तक पहुँच जाएगा तो समझो कि आपकी यूएसबी बूटेबल हो गई है। यहाँ तक होने के बाद ये स्टेप्स होते हैं इसके, कैसे करते हैं इसको, एक मरतबा जल्दी जल्दी से देख लो, ठीक है। ये देखें आपके पास यूएसबी लगाई आपने, यूएसबी के अंदर आपको पता है कि भाई कोई भी ऐसी काम की फाइल नहीं है। आपने फ़ौरन क्या किया, विंडोज 7 यूएसबी डीवीडी डाउनलोड टूल जो कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, मैंने इसको येस किया। येस करने के बाद ब्राउज़ में आया, ब्राउज़ के बाद आप अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ करो कि ब्राउज़ फाइल कहाँ पर है। तो मैंने इंस्टॉलेशन की फ़ाइल को सेलेक्ट किया और ओपन का बटन दबा के, नेक्स्ट का बटन दबा के यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट किया और बिगिन कॉपिंग करके इरेज यूएसबी डिवाइस। वही सेम टू सेम जिस तरह एक इंस्टॉलेशन होती है ना, बिल्कुल वैसी ही होती है, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आप लोग बना लो कि कैसे, किस तरह आप लोग इसको अपने पास करोगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ से यहाँ तक? सर जिसके पास अगर विंडोज 10 होगा तो वो विंडोज 10 का ही करेगा ना डाउनलोड डीवीडी। विंडोज़ 10 का क्या? मैं बोला ना विंडोज 10 या विंडोज 7 डीवीडी डाउनलोड करनी पड़ेगी बूटेबल करने के लिए, तो वो नहीं, फिर अगर ये सेम वाली इसी सॉफ्टवेयर से आप विंडो 10 की भी यूएसबी बना सकती हो, विंडो 7 की भी यूएसबी बना सकती हो। विंडो 10 के लिए विंडो 10 की फ़ाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखें ये अभी विंडो 7 के लिए हो रही थी ना,
मैं इसकी जगह विंडो 10 कर दूंगा। कैसे, ये देख लें आप लोग। मैं कह रहा हूँ मुझे तो अपने कंप्यूटर पे विंडो 10 इंस्टॉल करना है, तो विंडो 10 के लिए भी इंस्टॉलेशन का तरीका, यूएसबी बूटेबल करने का तरीका सेम होता है। यस किया, ब्राउज में आया, तो यहाँ से मैं अब क्या चूज़ करूँगा, आप लोग मुझे बताओ कौन से वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा इन दोनों में से विंडो विंडोज 10 करने के लिए। तो विंडो 10 में भी ऐसी आईएसओ की फ़ाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया, नेक्स्ट किया, यूएसबी डिवाइस किया, बिगिन कॉपिंग किया। ठीक है, जौन सा वाला विंडो आप उसमें करोगे वही वाला विंडो आपके यूएसबी में जाएगा। 7 करना चाहोगे तो 7 होगा, 10 करना चाहोगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? किसी को कुछ पूछना हो मजीद इससे रिलेटेड? अब ये 100% पे पहुंच जाएगा ना, तो समझो हमारी यूएसबी विंडोज़ बूटेबल हो गई। सर आप टास्क मैनेजर में कैसे गए थे, वो फिर से एक दफा रिपीट करते हैं। टास्क मैनेजर देखें, टास्क मैनेजर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए कि हम देख सकें कि हमारे पीसी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं या कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। ठीक है, वैसे आप जो ओपन करोगी वही चलेगा, कुछ और तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो विंडो टास्क मैनेजर में जाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। कीबोर्ड से 3 बटन दबाना है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का बटन सेलेक्ट करके आप आ जाओ टास्क मैनेजर में। ये आपका टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर में क्या बताता है, प्रोसेसेस के बारे में बताता है, कौन कौन से प्रोसेसेस। अब देखो मैंने बैकअप टूल यूज़ कर रहा हूँ ना, ये देखो बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये ये बता रहे हैं। आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, 1 मिनट रुक जाएं। अब ठीक है, अब ठीक है मेरी आवाज़? जी सर। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि विंडो टास्क मैनेजर में आपको सारे प्रोसेसेस के बारे में बताता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें चल रहे हैं। कोई एक भी सॉफ्टवेयर इसमें ऐसा हो जो नहीं चल रहा, जो रुक गया है किसी वजह से, आपने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एंड टास्क कर दो। ठीक है, एंड टास्क का बटन दबा दो, तो यहाँ पे ये वो वाला सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ से आप क्लोज मत कर देना जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको पता है कि भाई मैंने फलां प्रोग्राम ओपन किया है, अभी वो नहीं चल रहा, इसको आप यहाँ से कर सकती हो, बंद कर सकती हो। ठीक है, इसके अलावा जब भी कभी आपके पास वायरस अटैक हो जाता है, तो वायरस अटैक क्या करता है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारी जो फ़ोल्डर्स हैं उनके डुप्लिकेट फ़ोल्डर बनाता है। ठीक है, तो डुप्लिकेट फ़ोल्डर से बचने का तरीका यही है कि आप लोग अपने पास विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कर लो, वरना बार बार यही मसला होगा, वायरस पीसी से डिलीट नहीं होता जब तक आप अपने पास विंडो इंस्टॉलेशन ना कर लो दोबारा से। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई मेरी बात? एक और बात जी सर। कि आपने अगर यूएसबी को बूटेबल कर लिया है, आपको किसी पीसी के अंदर, जिस पीसी के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करनी है ना, और आपको पता है कि उसके अंदर वायरस है, तो चलते हुए पीसी में कभी भी विंडोज़ की यूएसबी मत लगाना। यूएसबी लगाओगी तो उस यूएसबी के अंदर वायरस आ जाएगा। मतलब जैसे ऑन है ना ये मेरा कंप्यूटर अभी, इसमें वायरस है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट यूएसबी लगा दी तो यूएसबी के अंदर भी वायरस आ जाएगा। आपको विंडो इंस्टॉलेशन करनी है तो पहले पीसी को ऑफ करो, फिर यूएसबी लगाओ और फिर विंडो इंस्टॉलेशन के स्टार्ट करो। विंडो इंस्टॉलेशन हम ऑनलाइन जूम पे नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट टाइम हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में?
कोई कुछ पूछना चाह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, या हम यहीं तक ही रखें? अगर किसी को कोई कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कोई, या किसी ने कोई फाइल वगैरह बनाई है वो उस पे उसके बारे में कुछ पूछना चाह रहा है, तो बता दे मुझे। जी सर। सर आपने बताया था ना कि एक सेल के मतलब जो लाइन को मतलब सिर्फ एक सेल की लाइन को नीचे लेके आना, वो जरा फिर से बता दें, वो हो नहीं रही है सर। किस चीज़ की लाइन को आप ज़रा सही तरीके से डिफाइन करें। आपने बताया था ना टेबल के अंदर जो एरोज होती है, जो लाइंस होती है, अगर वो उस किसी भी एक लाइन को सिर्फ मूव करना होगा, वो कैसे करेंगे? हाँ, सही है। कॉलम्स का आप पूछ रही हैं, जी कॉलम्स को कस्टम तरीके से रिसाइज करने का तरीका। वरना जो कॉलम होता है वो क्या होता है, पूरे के पूरे टेबल से एक साथ ही मूव हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास स्क्रीन आपको में नज़र आ रही, नहीं नहीं नज़र आ रही ना, मैं शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। देखो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये पूरी एक लाइंस है, बहुत सारी लाइन है। अगर मैं कोई भी कॉलम को आगे पीछे करूंगा ना, तो पूरी कॉलम क्या हो जाएगी, आगे पीछे मूव हो जाएगी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन के साथ और इस लाइन के बाद जितनी लाइंस हैं, इनमें ये मूव हो जाए। तो देखो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेलेक्ट कर दूंगा। इस वाली लाइन को मूव करना है, तो मैंने इसके आगे पीछे वाली सारी लाइंस को, सारे सेल्स को सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं इनको करूंगा तो सिर्फ ये यहाँ से और ऊपर से क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। देखो यहाँ से मूव होगी और यहाँ से, ना नीचे से होगी ना ऊपर से होगी। अगर मैं किसी कॉलम को पूरा ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो वहीं तक ही ये मूव होगी, मतलब ऊपर का एरिया मूव नहीं होगा। अगर मैं सिलेक्शन ना करूं, तब ये पूरी की पूरी लाइन आपकी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट करके हम चीज़ों को मूव करते हैं। और कुछ? बाकी सबको समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला टास्क हम तभी कर सकेंगे जब आपके पास यूएसबीज़ वगैरह आ जाएंगी। लेकिन आप इसको एक मरतबा दोबारा वीडियो में देख के समझ लेना, ताकि यूएसबी जब आ जाए तो आप इसको हाथों हाथ कर लेना इस काम को। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ी देर का हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 11:50 में हम दोबारा आएंगे 10 मिनट के लिए, ओके। तब तक के लिए आप लोग ये इसकी देख लो किस तरह से करते हैं, और अपने जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करो। जो क्लास का टाइम है ना, वो आप घर में दो लैपटॉप वगैरह यूज़ करके अपने असाइनमेंट्स वगैरह बना लो, रेडी कर लो, हम कल उन्हें प्रिंट आउट वगैरह कर लेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? जी सर। ओके ठीक है, टेक केयर। 11:50 तक हम दोबारा आएंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।